बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए थे मुस्लिम पर्सनल लॉ का। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉवर के बारे में और इसकी काइंड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। तो चले इसको शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम देखेंगे डॉवर क्या चीज़ है। डॉवर बेसिकली फाइनेंशियल गेन है जिसमें वाइफ इंटाइटल होती है कि वो अपने हस्बैंड से रिसीव करे इन द फॉर्म ऑफ मनी। होती है, हो सकती है डॉवर कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, कोई भी बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है, ज़मीन हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, लिक्विडेट फॉर्म में मनी हो सकती है। ठीक है, तो बाय विर्च्यू ऑफ मैरिज, मैरिज के बदले जो भी प्रॉपर्टी, मनी या कोई भी बेनिफिट वो रिसीव करती है उसको हम डॉवर कहते हैं। फाइनेंशियल गेन रिसीव करती है उसको हम डॉवर कहते हैं। इसको हक मार भी कहा जाता है डॉवर को। और ये बिफोर मैरिज भी सेटल हो सकती है, एट द टाइम ऑफ द मैरिज भी सेटल हो सकती है, और इवन आफ्टर द मैरिज भी सेटल हो सकती है। ठीक है, द राइट ऑफ द वाइफ टू डॉवर बिकम्स कंप्लीट ऑन द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। इस पॉइंट का मतलब यह है कि डॉवर कंप्लीट तब होता है जब स्पाउसेस के दरमियान पहली कोहबिटेशन, पहली फिजिकल जो रिलेशनशिप है बिटवीन द स्पाउसेस वो अकर हो जाता है। ठीक है, या पहली फिजिकल जो रिलेशनशिप बिटवीन द स्पाउसेस है वो हो जाता है, तभी डॉवर कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के डॉवर है, स्पेसिफाइड डॉवर और अनस्पेसिफाइड डॉवर। स्पेसिफाइड डॉवर कौन सा है? स्पेसिफाइड डॉवर वो डॉवर होती है जो स्पेसिफाइड की जाती है, जो फिक्स की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्रॉम्प्ट डॉवर हो गया, डेफर्ड डॉवर हो गया। ठीक है, प्रॉम्प्ट डॉवर वो डॉवर होता है जो एट द टाइम ऑफ द मैरिज देते हैं या ऑन द डिमांड ऑफ द वाइफ देते हैं। ठीक है, और अनस्पेसिफाइड डॉवर वो डॉवर होता है जो बेस करता है ऑन स्पेसिफिक इवेंट, जैसे डाइवोर्स, ठीक है, या डेथ ऑफ द हस्बैंड वगैरह इस पे। ठीक है, तो ये दो काइंड्स की हमारे पास ये होगी, डावर होगी। अनस्पेसिफाइड डावर कौन सी है? अनस्पेसिफाइड डावर वो डावर होती है जो कस्टम्स पे बेस करती है, किस्म। जैसे कि देखें कि अनस्पेसिफाइड डावर वो डावर है जो फिक्स नहीं होती। ठीक है, और लेट सपोज एक एग्जांपल ले लें कि एक शादी होती है जिसमें डावर फिक्स नहीं होती। ठीक है, वो डावर का ना, अगर उस पे ये भी कंडीशन लगा देती हैं औरत पे कि आप डावर नहीं मांगेगी। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि वो अदालत के थ्रू, अदालत फिर वो डिमांड कर सकती है डावर से। अगर कोई भी डावर फिक्स नहीं है तो वो डिमांड कर सकती है अदालत से कि मुझे मेरा डावर लेके दे। और वो अदालत फिर देखेगी फिजिकल, ये जो सोशल फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द हस्बैंड देखेगी। ठीक है, कस्टम्स को देखेंगी, या एंसेस्टर्स की जो ट्रेडिशंस आ रही है उनमें से उन फीमेल्स की जो शादी हो गई है उनको देखेगी कि उनको कितना डॉवर दिया गया है। उस बेसिस पे इसका जो डॉवर होगा वो फिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है इसका पर्पस क्या है। पर्पस बिहाइंड द डॉवर इज टू चेक द पावर ऑफ द हस्बैंड डाइवोर्स। ठीक है, जिसका बेसिकली पर्पस ये है कि जो हस्बैंड का जो राइट है, वो हस्बैंड के पास पावर है तलाक देने वाली। ठीक है, तो उस पे चेक एंड बैलेंस रखता है एक किस्म। और पॉलीगेमी पे, दूसरी शादी पर अगर है तो उस पे भी एक किस्म पाबंदी, पाबंदी तो नहीं कह सकते, मगर अगर एक मियाँ है वो दूसरी शादी करता है तो उसको वो डॉवर पे करना होता है। ठीक है, तो एक किस्म ये भी इस पे भी चेक एंड बैलेंस रखता है, और बाकी जो भी इश्यूज हैं उस पे भी चेक एंड बैलेंस रखता है। बेसिकली हस्बैंड पे चेक एंड बैलेंस रखता है डॉवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेइंग ऑफ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर किसी भी मैरिज में डॉवर नहीं है तो वो मैरिज नहीं हो सकती। ठीक है, वो मैरिज ही नहीं है। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हम आगे चलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि डॉवर की डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, कि किस तरह डॉवर को डिफाइन किया जा सकता है। जो एज पर फतवा आलमगीरी, इसमें है कि ये एक जो डॉवर है ये ऑब्लिगेशन है। ठीक है, जो इम्पोज की गई है लॉ की तरफ से हस्बैंड के ऊपर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मनी। ठीक है, इसको हम कंसिडरेशन भी कहते हैं, रिस्पेक्ट मनी इस वजह से क्योंकि ये एक मतलब एक इज्जत है। ठीक है, फॉर द वाइफ। अकॉर्डिंग टू मोल्ला कहता है कि डॉवर इज द सम ऑफ मनी और अ प्रॉपर्टी
ये डॉवर है, सम ऑफ मनी, लिक्विडेट मनी है या कोई प्रॉपर्टी है जिसके लिए वाइफ इंटाइटल्ड है कि वो रिसीव करे उस अपने मियाँ से, अपने हस्बैंड से, इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। मैरिज के बदले वो कंसिडरेशन रिसीव करती है अपने हस्बैंड से। ठीक है, तो ये छोटे से डेफिनेशंस हैं डॉवर के। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, तो आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, जो पेमेंट ऑफ डॉवर है, महर है, ठीक है, ये लॉ की तरफ से है मेरली। ये एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट मनी है फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वुमेन के लिए। ठीक है, एज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ मुस्लिम मैरिज इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज नॉट मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, द लॉ विल प्रिज्यूम इट। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि जो डॉवर होती है, महर होता है, वो लॉ की तरफ से एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट मनी होती है, रिस्पेक्ट होता है वाइफ के लिए, ठीक है, वुमेन के लिए। एक फंडामेंटल फीचर ऑफ, मतलब एज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, ये बहुत लाजमी है। ये इतना अहम है डॉवर के, शादी में, मैरिज में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। अगर शादी के दौरान, अगर शादी से पहले ये मेंशन नहीं होता, ठीक है, डॉवर फिक्स नहीं होता, उसकी अमाउंट फिक्स नहीं होती, तो लॉ इसको खुद ही प्रिज्यूम कर लेगा कि कितना महर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ हक महर क्या होता है, ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ महर आर मेनी सच एज टू इम्प्रूव इन एब्लिगेशन अपॉन हस्बैंड। ये ऑब्लिगेशन जो होती है वो हस्बैंड पे इम्प्रूव कर देती है। द सब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स वाइफ, ठीक है, टू ऑफर प्रोटेक्शन टू द वाइफ, प्रोटेक्शन के बारे में, डिटरेंस ऑफ द हस्बैंड, एब्सोल्यूट पावर ऑफ प्रोनाउंसिंग डाइवोर्स अपॉन द वाइफ। तो इसमें सिंपल ये है कि वो जो उसकी एब्लिगेशन है वो उसको इम्प्रूव करती है हस्बैंड की। ठीक है, उसके सब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स, मतलब ये एक किस्म उस सब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट है, जो ऑफर ऑफ प्रोटेक्शन है वो वाइफ को। ठीक है, डिटरेंस ऑफ हस्बैंड, एब्सोल्यूट पावर, वो अपने जो उस पे चेक एंड बैलेंस रख देती है हस्बैंड पे, कि वो अपने एब्सोल्यूट जो पावर है प्रोनाउंसिंग ऑफ डाइवोर्स को, उस पे चेक एंड बैलेंस है, डिटरेंस दे देती है। डिटरेंस मतलब रोकना। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम काइंड्स ऑफ डावर को डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। हमारे पास इस्लाम में दो काइंड्स ऑफ डावर है, स्पेसिफाइड डावर और अनस्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर को महर मुसम्मा भी कहते हैं, महर तफवीज भी कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड डावर इज ऑल्सो नोन एज महर मुसम्मा, महर तफवीज, ठीक है। इट इज दैट अमाउंट दैट इज एग्रीड बाय द पार्टीज आइदर एट द टाइम ऑफ द मैरिज और बिफोर, ठीक है, और आफ्टर द मैरिज। Both the parties agree to any quantum of the dower settled. The husband is bound to pay that much dower, which is specified one. In the case of lunatic or minor, the guardian can fix the amount of the dower. The dower fixed by the guardian is binding upon the boy and attending poverty and or majority. ठीक है, स्पेसिफाइड डावर वो डावर होता है, ठीक है, जो बिफोर द मैरिज या आफ्टर द मैरिज फिक्स किया जाता है, या किसी भी क्वांटम पे दो पार्टीज, दोनों जो स्पाउसेस है वो एग्री कर जाते हैं और डावर सेटल हो जाता है। और इस सूरत में जो हस्बैंड होता है वो बाउंड होता है कि वो उसको पे करेगा। दैट मच डावर विच इज स्पेसिफाइड वन, जो स्पेसिफाइड किया गया होता है, जो फिक्स किया गया होता है, ठीक है, वो बाउंड होता है कि वो उसको पे करे वाइफ को। इन द केस ऑफ लुनेटिक और माइनर के केस में गार्डियन जो होगा वो उसको अमाउंट फिक्स करेगा, और डावर फिक्स बाय द गार्डियन इज बाइंडिंग अपॉन द बॉय और अटेनिंग पॉवर्टी और मेजोरिटी। अगर जब वो उस बॉय जो मैरिज के लिए जो स्पाउस होगा, हस्बैंड होगा, ठीक है, जब वो अपनी प्रॉपर्टी या अपनी मेजोरिटी एज हासिल करेगा, तो वो बाउंड है कि वो वाइफ को वो अमाउंट जो गार्डियन ने फिक्स की है तो वो उसको पे करेगा वाइफ को, ठीक है। डॉवर अमाउंट फिक्स्ड बाय फॉर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने डॉवर की अमाउंट फिक्स बताई गई है, तो उसको देखते हैं कि वो क्या है। हनफी स्कूल क्या क्या कहता है कि जो मिनिमम डॉवर की अमाउंट है वो 10 दिरहम है, ठीक है। मल्की स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि 3 दिरहम है मिनिमम जो डॉवर की अमाउंट है, ठीक है, इससे नीचे नहीं हो सकती। और जो साफी स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि नॉट फिक्स्ड, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। शरिया स्कूल कहता है कि ये नॉट फिक्स्ड है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पाउसेस। टाइप्स ऑफ स्पेसिफाइड डावर, स्पेसिफाइड डावर भी दो किस्मों के हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट डावर और डेफर्ड डावर। तो चले इनको देखते हैं।
सबसे पहली टाइप हमारे पास आ जाती है स्पेसिफाइड डावर की, प्रॉम्प्ट डावर। प्रॉम्प्ट डावर वो डावर होता है जो मतलब इसको मुअज्जल भी कहा जाता है, ठीक है, और महार मुअज्जल, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट डावर जिसका इसका ये मतलब है कि ये इमीडिएटली पे किया जाता है, ठीक है, अपॉन द मैरिज अंटिल द वाइफ, अगर वाइफ के पास ये राइट है, अगर उसको डावर नहीं मिली, ठीक है, डावर नहीं की अमाउंट नहीं मिली, उसके पास ये राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकती है, मना कर सकती है कोविटेशन से विद हर हस्बैंड, ठीक है। अगर एक लड़की है वो माइनर है, ठीक है, और उसको उसका डावर पे नहीं किया गया, तो वो माइनर का जो वालिद है, ठीक है, वो उसको रिफ्यूज कर सकता है, मतलब उसको रोक सकता है, वो अपनी बच्ची को रोक सकते हैं उसके हस्बैंड से जाने के पास, ठीक है, जब तक उसको डावर नहीं मिलता, प्रॉम्प्ट डावर नहीं मिलता। प्रॉम्प्ट डावर का मतलब डज नॉट बिकम सस्पेंडेड आफ्टर कंज्यूमेशन, ये आफ्टर कंज्यूमेशन ये सस्पेंड नहीं होता है। इनफैक्ट द वाइफ स्टिल हैज द राइट, वाइफ के पास फिर भी राइट होता है कि वो डिमांड करे डावर का, और वो अपने शौहर को इस पे सू भी कर सकता है, मतलब उसके खिलाफ केस भी कर सकता है, कर सकती है। द हस्बैंड कैन enforce the conjugal rights only after the payment of the dower। जो हस्बैंड है वो अपने राइट, जो कंजुगल राइट्स है उसके, वो तभी कर सकता है, उसके जो तभी राइट्स उसके आते हैं जब वो अपना जो प्रॉम्प्ट डावर है वो पे करे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट काइंड देखते हैं। नेक्स्ट काइंड आ जाती है स्पेसिफाइड डावर की, डेफर्ड डावर, ठीक है। डेफर्ड डावर कहते हैं कि मुअज्जल इन इस्लाम, ठीक है। ये डेफर्ड डावर मतलब डिपेंड्स करता है हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, अगर कोई इवेंट हैपन होता है उस पर डिपेंड करता है। इट मींस मतलब कोई भी पेमेंट इज पोस्टपोन्ड, जो जैसे प्रॉम्प्ट डावर था वो उसी टाइम दिया, जैसी मैरिज होती है तो उसी टाइम देना होता है, ठीक है। तो उसी तरह जो डेफर्ड डावर है, इसमें एक इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे तलाक होगी, डेथ ऑफ द स्पाउस हो गया, ठीक है। अगर इसमें ये अकेले ये नहीं है कि ये इवेंट पे डिपेंड करें, अगर एग्रीमेंट हो जाता है कि टू पे बिफोर द मैरिज इज वैलिड एंड बाइंडिंग इवन तो इट इज डेफर्ड, ठीक है, तो पहले भी हो सकता है। द हस्बैंड इज नॉट एग्जेम्प्ट, इसमें चौथे पॉइंट में ये कहता है कि ये एग्जेम्प्ट नहीं होता हस्बैंड फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू पे, ठीक है, वो अपनी लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं होता, मगर उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि वो उस डावर को पे करे, ठीक है। वो अपने ये जो डावर है, ही कैन पे द डावर ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द वेडलॉक। वो जो डेफर्ड डावर है वो वेडलॉक में, जब वो अपनी शादी के जो उसका क्या नाम है रिश्ता है उसमें बंधा हुआ है, वो निभा रहा है, उसी दौरान भी अगर दोनों है, ठीक है, स्पाउसेस है, तो तब भी वो दे सकता है, ठीक है। हाउएवर द हस्बैंड इज लायबल टू पे आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मगर शादी के बाद तो उस पे लाजिम है कि वो ये डेफर्ड डावर है वो वाइफ को पे करें, ठीक है, जैसे तलाक की सूरत में, ठीक है। अगर एक खुला है, खुला की सूरत में ये होता है जो वाइफ अपनी जो है वो उसने अपना जो डावर होता है वो छोड़ देना होता है, ठीक है। मगर जो डाइवोर्स हो गया या डेथ ऑफ द स्पाउस हो गया, मतलब स्पाउस से मेरा मुराद जो मेल स्पाउस है, हस्बैंड, अगर वो फौत हो जाता है, तो जो वाइफ होती है, ठीक है, वो अपना जो डेफर्ड डावर है वो ले सकती है लीगल हेयर से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरी काइंड हमारे पास आ जाती है अनस्पेसिफाइड डावर, ठीक है। अनस्पेसिफाइड डावर को कस्टमरी डावर भी कहते हैं, प्रॉपर डावर भी कहते हैं, ठीक है। इस्लाम इसका मतलब इसको कहता है कि महर मिसल, ठीक है। इसमें कहता है कि जो जो वाइफ है वो इंटाइटल्ड है, ठीक है, कस्टमरी डावर के लिए, इवन कि वो जो अमाउंट है डावर की वो फिक्स नहीं की गई होती, जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में होता है, या उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया होता है कि ब्राइड जो है, जो दुल्हन है, ठीक है, वो कोई भी डॉवर क्लेम नहीं करेगी। इस सूरत में, इस केस में, तो जो अमाउंट ऑफ डावर होगा वो फिक्स किया जाएगा बाय टेकिंग द कंसिडरेशन, ठीक है, उन चीजों को कंसिडर किया जाएगा, द अमाउंट ऑफ डावर सेटल्ड फॉर द अदर फीमेल मेंबर्स ऑफ द फादर्स फैमिली, ठीक है, जो फादर्स की जो फीमेल मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जितना डॉवर फिक्स किया होता है उनकी शादी में, तो उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा सोशल स्टेटस ऑफ द वुमेन्स फादर को वो किया जाएगा, ठीक है, कंसिडर किया जाएगा। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ हस्बैंड को भी कंसिडर किया जाएगा। डॉवर विच गिवन द फीमेल हर इंसेस्टर और पैटर्नल रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटी, स्टेटस, ठीक है, प्रोफेशन,
एजुकेशन, इसको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, और अनस्पेसिफाइड डॉवर को फिक्स करने के लिए। तो ये हमारे पास, जैसे अगर समरी करें तो हमारे पास जो हक में डॉवर होता है उसको हम हक महर कहते हैं, ठीक है। हक महर जो होता है वो हमारे पास दो किस्म का होता है, स्पेसिफाइड डॉवर, अनस्पेसिफाइड डॉवर, ठीक है। अनस्पेसिफाइड डॉवर ये स्पेसिफाइड डॉवर जो है वो डिवाइड हुआ है दो टाइप्स में, ठीक है। एक हमारे पास प्रॉम्प्ट डावर आ जाता है और कहा जाता है डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर वो डावर होता है जो एट द टाइम ऑफ द मैरिज पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा है डेफर्ड डावर। डेफर्ड डावर डिपेंड करता है ऑन सम इवेंट्स, जैसे कि डेथ ऑफ द हस्बैंड, ठीक है, और या डाइवोर्स की सूरत में, अगर हस्बैंड डाइवोर्स देता है तो उस सूरत में जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अनस्पेसिफाइड डावर। अनस्पेसिफाइड डावर को मैरे मिसल भी कहा जाता है। अनस्पेसिफाइड डावर वो डावर होता है जो फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये जो औरत है उसके ब्यूटी, सोशल स्टेटस, उसके प्रोफेशन, ठीक है, उसके फादर के स्टेटस को, ठीक है, और उन जो इंसेस्टर की जो उनके जो फीमेल मेंबर्स है फादर फैमिली में, तो उसके जो क्या नाम है डॉवर को देखा जाएगा कि उनके लिए कितना फिक्स किया गया, उनके बेसिस पे फिर इसके डॉवर फिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इस क्वेश्चन के जो ये सारा क्वेश्चन है मैं डिस्क्रिप्शन में इसके सारा क्वेश्चन दे दूंगा, आप सिंपली इसको कॉपी करके अपने किसी भी जगह पेस्ट कर देना है, ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह जो सारे क्वेश्चंस है वो भी मैंने इसी तरह जो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन दिए गए। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। शब खैर एंड अल्लाह हाफिज।